करने का विषय नहीं है, क्योंकि जनमत जिस प्रकार से मिला, जनता बहुत सच्चाई को स्वीकार करती है, बहुत समझदारी से समझती है। विषय यह है कि भ्रमित खुद हैं। जब इनके नेता, मैं 2 दिन पहले एक निजी चैनल पर डिबेट में बैठा था, इनके एक भावी विधायक हैं, वो भी ये विषय उठा रहे थे कि भाई मैं चुनाव तो जीत गया, लेकिन मेरी कुछ मशीन जो कुछ बूथों पर थी वो 99% चार्ज थी। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि साहब आप विधायक बन गए हैं तो नैतिकता यदि थोड़ी सी बची भी है तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं ईवीएम है, कि ईवीएम में छेड़खानी की गई है, मतलब आप विधायक बन गए। आप दूसरा एक हारे हुए इनके सीनियर लीडर लक्ष्मण सिंह, जो दिग्विजय सिंह जी के सगे भाई हैं, वो चुनाव हार गए। मतलब वो हार को स्वीकार कर रहे हैं, सच्चाई से परे नहीं जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं को चूंकि ट्रेनिंग दी गई है दिग्विजय सिंह जी ने कि भैया आप तो हार को छुपाना है, क्योंकि अपने जिस प्रकार से कुर्ता फाड़ हुआ है ये जनता में मजाक बन गया है, जनता ने देख लिया है किस प्रकार से विपक्ष की भूमिका है। क्योंकि इनके सत्ता की लोलुपता में एक दूसरे के कपड़े फाड़ना, सर फोड़ना, ये जग जाहिर हो चुका है। तो अब क्लास तो मिली है साहब, तो कुछ तो कहना है, तो यही रोना कि ईवीएम रो या ईवीएम रो, क्योंकि ये इस तरह का तकनीकी प्रश्न है जिसमें ये फेल हो चुके हैं। ये जब ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने जब सामूहिकता से सभी पार्टियों को बुलाया था, तब तो ये दल गायब था, नहीं गया, ना ही तकनीकी रूप से सुप्रीम कोर्ट का इन्हें दरवाजा खटखटाया। मैं तो अब इनसे पूछ रहा हूं ना कि आपके 66 जो विधायक जीते हैं, जिस ईवीएम से जीते हैं, उनको पहले इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो ईवीएम खराबी के कारण जीते हैं। तो अब उनको इस्तीफा देकर कानून की शरण लें। और मैं तो कह रहा हूं इस ईवीएम पे यदि भरोसा नहीं था, पूरी चुनाव मना कर देते साहब मैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनको भरोसा था कि साहब सरकार आएगी, हमने जो षड्यंत्र फैलाया है, जो झूठ का वातावरण पैदा किया है, इससे हमारी सरकार बन रही। मतलब आधार कुछ नहीं, 15 महीने आपकी सरकार रही, काले कारनामों से भरी रही, आप 5 योजनाएं अपनी लेकर नहीं जा पाए। मतलब आप मध्य प्रदेश की जनता को भ्रमित करके, मध्य प्रदेश की सरकार को भ्रमित करके, बदनाम करके अपनी सरकार बनाना चाह रहे थे। मतलब आपका आधार कुछ नहीं, आजादी से लेकर अब तक आपने जो अच्छे काम किए होते तो उनकर लेकर जाते, लेकिन चूंकि आपकी मजबूरी है सत्ता को पाना, सत्ता में रहेंगे तो लूट करेंगे और विपक्ष में रहेंगे तो झूठ बोलेंगे, ये आपकी हठधर्मिता बन चुकी है, यही जनता समझ चुकी है। इसलिए 400 से 40 पर आप आ गए, अब भी स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन 4 मुकाबला है वो बीजेपी के